वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज मंडे था, बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। जो एनालिसिस किया था, जो सपोर्ट लेवल निकाली थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एग्जैक्ट लेवल से आज के दिन ये अपसाइड का मुंह दिया है और सभी ने ये कैच भी किया होगा क्योंकि क्लियर बहुत हमने डिस्कशन किया था। बैंक निफ्टी में तो मैंने क्लियर आपको बताया था कि वो सपोर्ट ही इतना स्ट्रांग है कि वहीं से ऊपर जा सकता है, एक बार ब्रेक हो गया तो फिर गिर जाएगा मार्केट। और निफ्टी में भी क्लियरली हमने देखा था कि कंटिन्यू गिरते हुए आया है। इस सपोर्ट से मार्केट पहले बाउंस बैक देगा, अगर सस्टेन करता है तो बाउंस बैक कंटिन्यू भी हो सकता है, ये डिस्कशन था। अब लेवल कौन सी थी? ये लेवल थी 24,780 की लेवल। ठीक है, हाँ 10-15 पॉइंट नीचे भी गया होगा मार्केट, लेकिन मैंने ये चीज़ आपको बहुत बार समझाई है कि कोई भी लेवल है, इसके नीचे 5 मिनट की 1-2 कैंडल जाती है तो उसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाता है। अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है और सस्टेन कर रहा है और फिर ब्रेकडाउन कोई बन रहा है नीचे फ्रेश, तो समझ जाते हैं हम कि चलो अब रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन किया, ब्रेकडाउन आया, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। कभी भी अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ, राइट, अगर कोई भी सपोर्ट है उसके नीचे मार्केट एक कैंडल आई और सेकंड कैंडल फटक से अगर ऊपर आ गई, इसे हम कभी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं मानते। तो हमेशा इस चीज़ को आप नोट करके रखना। कितने सारे वीडियो में मैंने ये बताई है कि एक कैंडल नीचे गई तो यहाँ पे कभी भी पुट नहीं लेना, मतलब डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि उसे ब्रेकडाउन नहीं कहते। क्योंकि मार्केट देखिए एक कैंडल नीचे गया और फटक से रिकवर करते हुए ऊपर आया और ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि सपोर्ट उसने बरकरार रखा है यहाँ पे, मतलब ब्रेक नहीं किया अभी तक, और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया। हमने डिस्कशन क्या किया था कि अगर यहाँ पे एक बार सपोर्ट बन जाए तो हम थोड़ा वेट करेंगे, कोई ब्रेकआउट बने यहाँ पे। अब किसी ने क्या किया होगा, देखिए नीचे गया, यहीं पे एक ब्रेकआउट बना, मतलब नीचे जाके ऊपर आया, यहाँ पे लिया होगा, हो सकता है यहाँ प्रॉफिट बना है। और जिन्होंने वेट किया उन्हें यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला। छोटा सा स्टॉप लॉस तो हमने डिस्कस भी किया था, 15-20 पॉइंट का, 20-25 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। ये 60-70 पॉइंट के मुंह में हमें 1:3 का टारगेट भी मिल गया। उसके बाद इस रेंज बाउंड में हमें ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, राइट। और बैंक निफ्टी ने भी देखिए एग्जैक्ट लेवल पे सपोर्ट लिया। अगर बैंक निफ्टी का मैं 5 मिनट चार्ट दिखाऊँ आपको तो देखिए ये लेवल हमने डिस्कस की थी 450 की, 50,450 यहाँ आ जाती है, 50,450 यहाँ पे मार्केट देखिए यहीं पे इसके आसपास ही कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर गया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो ट्रेड कहाँ बना, देखिए इसके ऊपर एक ब्रेकआउट बना, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी एक रेंज बन के ब्रेकआउट बना। इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोर्ट के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ हमारा ट्रेड बना। हो सकता है इसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ भी लिया होगा क्योंकि आखिरकार सपोर्ट के ऊपर था ना, और मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर भी बना रहा था। तो आपने कॉल वाला ट्रेड लिया या नहीं लिया, बैंक निफ्टी में लिया या निफ्टी में लिया, मुझे ज़रूर अपडेट करिए कमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं निफ्टी में कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। एक चीज़ समझे, कहीं ना कहीं हमें इतना तो पता है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगा लिया था, 25,000 के भी ऊपर गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। बहुत से लोग यहाँ पे कह रहे थे, मतलब ये थिंकिंग थी कि क्रैश होगा, ये होगा, डाउन बहुत ज़्यादा गिरेगा। देखिए कभी भी मार्केट में इतना ज़्यादा बड़ा है मार्केट, आप डेली चार्ट पे देख लीजिए कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर डेली चार्ट में दिखाऊँ ना आपको तो यहाँ पे दिखाई देगा कितना ऊपर गया है मार्केट। आप चलो ये छोड़ दो, यही से पकड़ लो ना, कितना कंटिन्यूसली ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट किया। अगेन यहाँ से देखिए ये कैंडल सिर्फ देखिए आप कितनी ज़्यादा धीरे धीरे गई है। मतलब अगर मार्केट इतना स्लोली ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू ऐसा थोड़ी ना जाएगा, एक रिट्रेसमेंट ज़रूर करेगा। तो ये रिट्रेसमेंट है। हाँ, अगर कुछ दिनों में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब टॉप पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर लोज यहाँ पे नीचे के साइड लोज बन रहे हैं। ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता है तो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों में फिर मार्केट गिरेगा। लेकिन अभी स्ट्रक्चर थोड़ी बना है, हो सकता है यहाँ से अगेन कंटिन्यू ये नए हाइज लगाए 25-26 हज़ार जाए, राइट। तो इस तरीके से अब देखिए 15 मिनट पे अगर बताऊँ मैं आपको, कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट के ऊपर अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। जो सपोर्ट हमने कल निकाला था बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना के क्लोजिंग दी। मतलब ये जो है ना, देखिए ये लो, फिर इसके ऊपर का हायर लो, फिर हायर लो, ये क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट कल भी इसके ऊपर ही सस्टेन करता है कहीं पे, तो ये कंटिन्यू इसका मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी देखिए, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर, आप अगर इसे थोड़ा आइडेंटिफाई करोगे आपको पता चलेगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है। आप समझ गए होगे, यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट आया, इसने रिटेस्ट भी कर लिया। तो अब ये कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे के पास कहीं पे भी सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होगी, देखिए
कहीं ना कहीं ये 24,780 का हमारा सपोर्ट है, तो ये मार्क करके आप पहले रख दीजिए 24,780। अब एक चीज़ समझिए, मार्केट में कल ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। सिंपल है, मार्केट यहाँ पे कैसे आया है, देखिए ऊपर आया, थोड़ी सेलिंग आई, फिर ऊपर आया, सेलिंग आई, फिर यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर आया। अब यहाँ ओपन हुआ या गैप अप हुआ, यहाँ से ऐसे सीधा सीधा जाना पॉसिबल नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्या करता है, ऐसे सीधा सीधा थोड़ा आप कॉल में बैठ जाओगे, आपको लगेगा ऊपर जाता है, तो फिर फटाक से रिट्रेस करेगा और आपका ऐसे ले लेगा। इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, अगर गैप अप हुआ भी तो देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ आपको 24,980 की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है 24,980। अब मान लेते हैं चलो गैप अप वगैरह हुआ भी, यहाँ पे गैप अप होता भी है ना, तो हमें 24,980 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना ज़रूरी है। मतलब अब गैप अप हुआ तो हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे भी आए, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लेवल्स के आसपास वो आधा एक घंटा कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करेगा तो क्या होगा, फिर स्ट्रेंथ आएगी, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना बायर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड हुआ मतलब क्या हुआ, क्वांटिटीज एक्यूमुलेट हुई है, बायर सेलर्स कोशिश कर रहे थे, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर मार्केट भाग जाएगा। ऊपर के साइड टारगेट क्या होगा, देखिए 25,040 का एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, 25,000 के ऊपर थोड़ा सा 25,040 के आसपास मार्केट यहाँ पे एक टारगेट देगा। इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट में 25,200 तक के टारगेट ओपन है ऊपर के साइड, ठीक है। हाँ चलो गैप अप नहीं हुआ मान लेते हैं, ठीक है, यही गैप अप हुआ या फिर फ्लैट भी ओपन हुआ तो भी हम डायरेक्ट कॉल नहीं ले सकते, हमें वेट करना पड़ेगा फ्लैट या गैप अप के बाद, एक तो सस्टेन करने का, अगर नहीं सस्टेन करता है तो नीचे आए मार्केट, यहाँ से नीचे या गैप या फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, थोड़ा बहुत नीचे आए, हो सकता है इस सपोर्ट तक आए, इसके भी नीचे जाए चलेगा। हमें वेट किस चीज़ का करना है, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर है, हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो कॉल साइड का ही ट्रेड, तो हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है, तो क्या वेट करेंगे हम कि मार्केट यहाँ कोई सपोर्ट बना है, मतलब इस तरीके से एक स्विंग बना है, एक स्विंग बन गया है यहाँ पे, अब वो स्विंग नीचे नहीं ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि ये स्विंग बना, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, वैसे ही ये स्विंग जब बनेगा ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ही कहीं होल्ड करना चाहिए, ब्रेकआउट आएगा वैसे ही कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम टारगेट 1:3 होगा, या फिर ये 25,040 25,200 ये टारगेट्स हमारे होंगे, ठीक है। ऊपर के साइड से पुट नहीं लिया जा सकता, पुट अब एक ही कंडीशन में लिया जा सकता है, अगर मार्केट 24,780 के नीचे आए, अब गैप डाउन करके आए, ठीक है, या फिर सीधे इसके मतलब सीधे इसके नीचे गैप डाउन हो, या फिर यहाँ ओपन हो इसके नीचे आए, वेट एक ही चीज़ का करना है, गैप डाउन हो या कुछ भी हो, इसके नीचे सस्टेन करने का। अगर 24,780 के नीचे सस्टेन करता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक डाउन देता है, तो फिर ये कंटिन्यू और यहाँ पे सेलिंग दिखाएगा, कहाँ तक दिखाएगा, 24,600 तक का एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, इसके नीचे 180 पॉइंट का टारगेट है, 24,600 तक मार्केट फिर नहीं रुकेगा, यहाँ तक का टारगेट देगा, फिर भी 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपका होगा, 1:3 का पहला टारगेट रखिए। ऐसा नहीं कि 180 पॉइंट का टारगेट है तो 180 पॉइंट ही लेने, 80 पॉइंट भी मिल गए तो भी 1:3 1:4 हो रहा है, तो उसके बाद मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर भी आता है, फिर आप निकल जाते हो कम प्रॉफिट लेके। इसलिए अगर मार्केट ने 70-80 पॉइंट दिए फिर होल्ड कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्या करो, अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है बुक करो, अगर तेज़ी से वन साइडेड जा रहा है तो इस टारगेट तक रुको, ठीक है, इस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए मार्केट में अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, मतलब सेलिंग में ही जाएगा ये मत समझ के चलना, अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बना है, प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ बना नहीं है, इसलिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर भी जा सकता है या फिर सेलिंग कंटिन्यू भी कर सकता है। दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, कॉल साइड के और पुट साइड के, तो दोनों अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। ऐसा नहीं दिमाग में मत लेके बैठना कि लोग बोल रहे तो गिरेगा तो मैं पुट ही लूँगा, कॉल नहीं लूँगा। देखिए आज भी कॉल में पैसा बनाना कि पुट में, ठीक है, पुट वालों के यहाँ पे सेल गए होगी, इसलिए जो प्राइस एक्शन बताता है ना उस हिसाब से चलना होता है। अगर मार्केट में स्ट्रक्चर बन गया तो फिर सेल ही करेंगे हम, कॉल नहीं लेंगे फिर, ये चीज़ें होती है। थोड़ा मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, एक कमेंट आपके लिए होगी लेकिन मेरे लिए वो एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। कमेंट करिए, लाइक नहीं किया होगा अब तक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच एवरीवन।